मालवा की सियासत इन दिनों बहुत गरमाई हुई है और इस कदर गरमाई हुई है कि इंदौर हो, उज्जैन हो, देपालपुर हो, बड़नगर हो, हर जगह जो है विरोध के स्वर दिख रहे हैं। और ये विरोध के स्वर ऐसे हैं जो थम नहीं रहे तमाम कोशिशों के बावजूद भी। और इन विरोध के स्वरों के साथ देपालपुर की जनता भी जुड़ी हुई है। देपालपुर में भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पटेल को उम्मीदवार बनाया है। मनोज पटेल का यह 5वां चुनाव है और जैसे ही मनोज पटेल की उम्मीदवारी की घोषणा हुई उसके बाद देपालपुर में जो हालात बने वो पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारे साथ आज हैं राजेंद्र चौधरी जो जबरेश्वर सेना के प्रधान हैं और देपालपुर के लोग इन दिनों राजेंद्र चौधरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह वह दौर है जब नेताओं के साथ या सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ लोगों का जुटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस अंदाज में जिस तरह से राजेंद्र चौधरी के साथ लोग लगे हुए हैं, उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं, उनसे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गलत तो हुआ है। राजेंद्र जी, क्या लगता है ये जो पूरा परिदृश्य सामने आ रहा है देपालपुर का और जिस तरह से जनता आपके साथ है, क्या लगता है आपको? देपालपुर की जनता बाहरी लोगों से स्वतंत्रता चाहती है। एक स्वतंत्रता हमारे देश के लोगों ने बाहरी फिरंगियों को भगा के की है। अब एक यह लोकतंत्र की शुचिता की स्वतंत्रता हमारी मातृभूमि में जो बाहर से लोग आके राजनीति करते हैं, हमको झूठे और खोखले विकास के वादे दिखा के जाते हैं और बाद में अपने गांव और अपने घरों में जाकर उस क्षेत्र का विकास करवाते हैं, तो देपालपुर का जो मतदाता है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसलिए यह एक जन आंदोलन के रूप में बाहरी भगाओ और स्थानीय लाओ नारे के साथ देपालपुर की जनता उसके बीच का जनप्रतिनिधि चाहती है। देखिए, देपालपुर में बाहरी जनप्रतिनिधि कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि निर्भय सिंह पटेल हों, उसके बाद प्रेमनारायण पटेल वहाँ से चुनाव लड़े, मनोज पटेल का ये 5वां चुनाव है। तो पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है कि पहली बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठ रहा है? हर बार मुद्दा उठता है, लेकिन उनको समझा दिया जाता है कि आपकी बात को अगली बार सुना जाएगा। कभी अनुशासन की दुहाई दी जाती है, कभी राष्ट्र और धर्म पे खतरा बताया जाता है, तो कार्यकर्ता अपनी बात मान लेता है। लेकिन यह सब चीज़ें इतनी बार हो चुकी है कि अब देपालपुर की जनता और देपालपुर का कार्यकर्ता यह बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार तय करने का एक सिस्टम होता है। आपके यहाँ एक संगठनात्मक ढांचा है और उसी के आधार पर जब बात आगे बढ़ती है तो उससे उम्मीदवार तय होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में जो देपालपुर का उम्मीदवार तय हुआ उसमें जो संगठन स्तर से जो बात बढ़ी थी आगे, उसको भी अनदेखा किया गया है? प्रथम दृष्टया देखने पे तो यही लगता है, पर इसका उत्तर जो सिस्टम में जो लोग हैं जिन्होंने ये तय करा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। हम तो एक बार पुनः देपालपुर की जनता की तरफ से उनसे यह विनती करते हैं कि उनका जो निर्णय हुआ है वह गलत निर्णय हुआ है, उसके ऊपर पुनर्विचार करें और हमको एक स्थानीय उम्मीदवार दें। देखिए, संघ के भी आप बड़े निष्ठावान स्वयंसेवक रहे हैं, विस्तारक रहे हैं, कार्यवाह रहे हैं और संघ से जुड़ा व्यक्ति बहुत अनुशासित माना जाता है। और देपालपुर के पिछले चुनाव में भी कहीं न कहीं नतीजों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाने में आपकी या आपसे जुड़े लोगों की बड़ी भूमिका रही है। क्या लग रहा है आपको कि ऐसी स्थिति बन रही है कि संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए? देखो, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमारी विचारधारा है, हम संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं, इसीलिए तो चाहते हैं कि भाजपा पुनर्विचार करे। संघ की ओर से ये जो सारा अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने सारे उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया था और कहा कि आप चुनावी तैयारियों में लग जाएं, अब बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद भी कार्यकर्ताओं का या आपसे जुड़े लोगों का या जबरेश्वर सेना के लोगों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जगह जगह जाके अपनी बात कह रहे हैं। कल इंदौर में भी जिस स्वरूप में हमने उस प्रदर्शन को देखा, ऐसा मैं भी लंबे समय से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी कभी इस स्वरूप में लोगों का आक्रोश नहीं देखा। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता नज़र आ रहा है? क्योंकि उम्मीदवार घोषित हो चुका है, मनोज पटेल ने अपना चुनाव कार्यालय घोषित कर दिया है, आप लोग जगह जगह आपके समर्थक जाके अपनी बात कह रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है आपको?
हम आपने जो प्रश्न पूछा है उसका सीधा सा उत्तर हम आपको दे देते हैं सरल शब्दों में कि अगर स्थिति यही बनी रही तो हम भी प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, प्रत्येक बूथ पे जा रहे हैं और प्रत्येक गांव और बूथ के लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम एक मंथन कर रहे हैं। हमारा मंथन जब ये पूरा हो जाएगा और पार्टी उसका निर्णय नहीं बदलेगी तो जो जनता चाहेगी वो हम करेंगे। अब हम हर परिस्थिति में देपालपुर विधानसभा की जनता के साथ खड़े हैं। अगर जनता का आदेश हुआ तो उस आदेश को हम सिर और माथे पर रखकर जनता के बीच जाएंगे। ये तो आपकी बात हुई और बिल्कुल आपने कहा कि मैं जनता के साथ हूँ, जनता जो निर्णय लेगी उसका पालन करना मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं जनता से जुड़कर राजनीति कर रहा हूँ। आपने भगवा आतंकवाद का दंश भी झेला है राजेंद्र जी, और उसके बाद आपने अपना आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हुए, सामाजिक ताना बाना आपने मजबूत किया, और उसके बाद आज जो स्थिति बनी है कहीं ना कहीं उसके पीछे आपकी मजबूत सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि भी एक बड़ा आधार रही है। क्या लगता है आपको, आजकल सामान्यतः राजनेताओं को राजनीति के अलावा कोई सोचता नहीं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता से सफ़र तय करते हो आप जिस भूमिका में आए, तो आपको क्या लगता है? अब ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं ये हमारे क्षेत्र में पार्ट टाइम राजनीति करने आते हैं। जब चुनावी मौसम आता है उसके 2-4 महीने पहले ये सक्रिय होते हैं, सभी कार्यकर्ताओं के पांव पड़ने जाते हैं, वरिष्ठों से आशीर्वाद लेने जाते हैं और फिर उसके बाद ऐसे गायब होते हैं कि अगले 4 साल फिर बाहरी प्रत्याशी हारा हुआ और जीता हुआ उस क्षेत्र में नहीं दिखता है। अभी हमारे क्षेत्र में एक भीषण और भयावह बाढ़ आई थी, उसमें इन बाहरी प्रत्याशियों का कहीं भी दिखना नहीं हुआ। एक जो बाहरी प्रत्याशी है कांग्रेस से, उसने 1-2 जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और जो भाजपा के घोषित उम्मीदवार है उन्होंने तो उन 50 गांवों में जाना भी उचित नहीं समझा। मैं और मेरी पूरी टीम उस बाढ़ के समय, हमारे जो प्रत्येक गांव के कार्यकर्ता है, आप जाओ, आपके न्यूज़ चैनल को लेके जाओ, उन ग्रामीण लोगों से पूछो, मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने उस रात में ग्रामीण लोगों की जान बचाई और अगले 2-3 दिनों तक जो उनके घर में पानी घुस गया था, कीचड़ घुस गया था, उनके भोजन की, उनकी चाय की व्यवस्था सब जबरेश्वर सैनिकों ने की। तो अब देपालपुर की जनता स्थानीय और बाहरी का भेद समझ चुकी है और वह जनता खुद चाहती है कि उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं, फुल टाइमर चाहिए। राजेंद्र जी, 2020 में सभी आरोपों से मुक्त होने के बाद आपने जो समाज सेवा के प्रकल्प हाथ में लिए उन पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। वही प्रकल्प हैं जिन्होंने आज राजेंद्र चौधरी को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि आज देपालपुर की जनता आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। तो बताइए थोड़ा सा आपके उन सामाजिक प्रकल्पों के बारे में भी बताइए। तो हम उस जो एक मंत्र है प्राचीन, हिंदुवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानतः। इसका हिंदी अर्थ होता है कि सभी हिंदू सहोदर भाई है। सहोदर मतलब भारत माँ की संतान है, एक ही माँ से उत्पन्न है। कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं हो सकता और प्रत्येक हिंदू का यह दायित्व है कि वह दूसरे हिंदू की रक्षा करे। इस और समानता से बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं है। इस समानता के मंत्र को लेकर हम देपालपुर के गांव-गांव में गए, जहां जातिगत भेदभाव व्याप्त था, वहां हमने लोगों से आपसी चर्चा करके उस जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की। राजनीति सब लोग करते हैं, जातिवाद को बढ़ा के करते हैं, दलित, ओबीसी और अगड़ा पिछड़ा करके करते हैं, लेकिन हमने जब राजनीति करने का सोचा तो हमने हिंदू समाज को एक जाजम पे लाना। समरस हिंदू समर्थ भारत का नारा लेकर उसको गांव-गांव तक गए। जो हिंदू जातियों में छुआछूत में बटा हुआ था उसको संगठित करने का, एक जाजम पे बिठाने का, एक संगत और एक पंगत के कार्यक्रम हमने देपालपुर विधानसभा के 55 ग्रामों में किए हैं। आज भी इस 21वीं सदी में जिन हिंदू मंदिरों में हमारे हिंदू भाइयों का प्रवेश नहीं था, वहाँ हमने प्रयास करके मंदिरों में प्रवेश चालू कराया और यह सब कार्य हमने आपसी सहमति और सामंजस्य से किया, जिससे हिंदू बटे नहीं, हिंदू संगठित हो और भारत की ताकत बने। राजेंद्र जी, फिर टिकट की बात पे लाऊंगा आपको मैं। मनोज पटेल का टिकट घोषित हो गया है, आपके समर्थक मानने को तैयार नहीं हैं और हर फोरम पे जाके अपनी बात कह रहे हैं।
क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने इस दौर में आपसे संपर्क किया? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं जो सर्वोपरि मानता हूँ, मैं आपको बता, जो लोग मेरे को जानते हैं वो भी मानते हैं कि मैं देपालपुर की जनता मेरी नेता है, देपालपुर की जनता मेरा आदर्श है। अगर वह चाहेगी वही होगा। अगर देपालपुर की जनता इन भारियों से मुक्त होना चाहती है और उस जनता ने मुझे बोला, तो उसका जो आदेश है वो मैं सिरोधार्य करके जनता के बीच जाऊंगा। एक बात आपके समर्थक बार बार कह रहे हैं कि देपालपुर में 43 साल से एक ही परिवार को मौका मिल रहा है, थोड़ा उसको विस्तार से बताएं ना। जैसा कि अभी हमारे जो देपालपुर में हो रहा है, देपालपुर भाजपा की मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, पूरी प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और वही मेरा कार्य क्षेत्र है। तो जो एक ज़माने में आपने सुनी होगी जो बुराइयाँ कांग्रेस में होती थी, वो सारी बुराइयाँ हमारी देपालपुर भाजपा में आज विद्यमान है। एक परिवार के अलावा मैं पूछना चाहता हूँ जो भी है, क्या आपको इन 50 सालों में एक भी भाजपा सक्रिय कार्यकर्ता नहीं दिखा जो देपालपुर का रहने वाला हो और देपालपुर का जनप्रतिनिधि बन सके? हम लोग इतने अयोग्य है क्या? हम 2.5 लाख 2,70,000 मतदाता है, उन 2,70,000 लोगों में हमारी पार्टी को, जो हमारी माँ है, उसको एक भी योग्य व्यक्ति नहीं दिखता है। अगर नहीं दिखता है तो समझो कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे लोग पार्टी में हैं जिन्होंने सिस्टम का कांग्रेसीकरण देपालपुर के मामले में कर दिया है। देपालपुर में भाजपा का जो प्रतिनिधि होता है, हर जगह आप देखो, आम जनता से पूछो, वो सब सभ्य समाज और अनुशासित वर्ग से नहीं आते हैं। कोई जुआ चला रहा है, बड़े दुख की बात है कि ये बात मुझे बोलना पड़ रही है, कोई सट्टा चला रहा है, किसी के थाने के अंदर फ़ोटो टंगे हैं, किसी से जनता इतनी त्रस्त है कि वो अगर आपके साथ घूम जाए तो लोग आपको बोलेंगे कि आप किसके साथ घूम रहे हो। तो इसलिए थोड़ी लोग भाजपा को वोट देते हैं। फिर आखिरी में लोग आते हैं, अनुशासन की दुहाई देंगे। तो जब आज समय है, जब व्यक्ति और बुराई कहाँ है ये पता है, तो जो संगठन और पार्टी है उसको दूर करना चाहिए उस चीज़ को। वो जो 43 साल वाली बात जो अपन कर रहे थे ना, थोड़ा बताया ना कि बताइए पटेल परिवार का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आके, जो थम ही नहीं रहा, ऐसा क्या है? एक तो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और ऐसा क्या है कि ये सफ़र थम ही नहीं रहा? 80 से लेकर 2023-24 तक आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर हमारे बड़े भाई है, आपको सारी पता होगा। आप अपने जो भी है वहाँ से और पता किए। हाँ भाई, 80 से 93 तक तो निर्भय सिंह पटेल चुनाव लड़े वहाँ से। जी। 2003 से जो है 2023 तक जी 5 चुनाव मनोज पटेल को। तो बाकी का क्या है बीच का गणित? उस समय भी जो इनके ही परिवार के सदस्य हैं, 2 बार वो चुनाव लड़े। मतलब आपका कुल मिला के कहना है कि चाहे निर्भय सिंह जी लड़े हों, चाहे मनोज लड़े हों, लेकिन बीच में भी जब मौका मिला तो चाहे वो धन्नालाल पटेल हों या प्रेम नारायण पटेल हो, इसी परिवार से जुड़े ही लोगों को पार्टी ने मौका दिया। राजन जी, मेरा एक सवाल है कि चलिए आपकी इस बात को पार्टी मान लेती है, जबरेश्वर सेना की इस बात को भारतीय जनता पार्टी मान लेती है, मतलब ये हो सकता है आपकी नज़र में काल्पनिक सवाल हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपकी इस बात को मान लेती है कि मनोज पटेल को टिकट जो दिया है उसको अगर पार्टी मानती है कि हाँ गलती हुई और कहीं ना कहीं उस पर पुनर्विचार करने पे सहमत होती है, लेकिन पार्टी अगर ये भी कहती है कि आप मतलब न मनोज पटेल न राजेंद्र चौधरी, कोई स्थानीय व्यक्ति, तो क्या उस पर आप सहमत होंगे? वो पार्टी को नाम बताना पड़ेगा। सहमत तो तब हुआ जा सकता है ना संभावनाओं के ऊपर कि पार्टी नाम बताए। अगर वो उस व्यक्ति और व्यक्तित्व में देपालपुर की जनता का विकास करने की क्षमता होगी तो हम जरूर सहमत होंगे। एक बात और भारतीय जनता पार्टी और को लेकर कही जाती है, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में कहीं ना कहीं संघ की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में रहती है, संघ उसके संकट मोचक की भूमिका में सामने आता है। अभी भी ये चर्चा है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि भारतीय जनता पार्टी और संघ राजेंद्र चौधरी को मना लेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? जब आप ये मानते हैं तो ये संभावनाओं का सवाल है, इसको संभावनाओं पे रहने दीजिए। अपन मिलते हैं जब सारे टिकट हो जाते हैं और उसके बाद एक बार फिर बात करेंगे कि कौन मना पाएगा और कौन नहीं मानेगा। तो हमारे साथ थे राजेंद्र चौधरी, जबरेश्वर सेना के प्रमुख हैं, और सामाजिक और धार्मिक प्रकल्पों के माध्यम से इन्होंने देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत किया है।
बहुत साफ शब्दों में आपका कहना है कि इस बार हमें किसी भी हालत में बाहरी उम्मीदवार स्वीकार नहीं होगा। पार्टी के सामने हमने स्थानीय उम्मीदवार की बात रखी थी, पार्टी ने हमारी बात नहीं मानी। तो राजेंद्र चौधरी बहुत स्पष्टता के साथ ही कहते हैं कि जो भी निर्णय होगा वो अब मुझसे जुड़े लोग ही लेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर मनोज पटेल से हटकर भारतीय जनता पार्टी किसी स्थानीय नाम को मौका देने की बात कहती है, तो उस पर आपका क्या रुख रहेगा? तो उस पर बहुत स्पष्टता के साथ राजेंद्र कहते हैं कि नाम सामने आने पर ही बाकी बातों पर विचार होगा। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ डीजियाना टीवी के लिए अरविंद तिवारी।